अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी डिस्कशन इस चलती हुई रेंज रोवर के ऊपर है। वो डिस्कशन क्या है, पेज पे चल के बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, वो चलती हुई रेंज रोवर जो आपने देखी है, इस चलने को हम नाम देते हैं मोशन। इस चलने को हम नाम देते हैं मोशन। ठीक है, आज का हमारा सारा डिस्कशन मोशन के बारे में होगा। और बेटा एक बात बताता चलूं, इस वीडियो लेक्चर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 हमारा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बेसिक्स होंगी। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम इंशाल्लाह डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। वजह इसकी ये है कि आपका पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी इस टॉपिक से आता है। स्टूडेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने से पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पता होना चाहिए। एक्चुअल पाथ जो आप फॉलो करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में, इसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका होम है, घर है, और आपने जाना है स्कूल। जो पाथ आप एक्चुअली फॉलो करेंगे स्कूल जाने के लिए, ये रेड लाइन जो है ना, ये वो रास्ता है जो आप यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। जो पाथ आप फॉलो करेंगे अपने घर से स्कूल जाने के लिए या किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। और स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। या आपने डिस्टेंस कवर किया होगा या आपने डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप अपने घर से अपने स्कूल तक का डायरेक्शन बता दें कि मेरा स्कूल इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हैं DHA 1 में और आपका स्कूल है DHA 2 में। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरा स्कूल DHA 2 में है। तो आपने बजाय पाथ फॉलो करने के एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया दो पॉइंट्स के दरमियान का। इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन भी आ रही है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्पीड। अब आपको ये चीज़ें कुछ बेसिक्स हैं, बस आपको इनको एक दफ़ा समझ लेना और याद रखना है। स्पीड, इसको हम शो करते हैं V से। सेकंड थिंग आपको इसमें याद रखनी है इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन जो है इसकी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बेटा यहीं पे आपको मैं फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो पर यूनिट टाइम है इसका हमेशा से मैं मतलब लूँगा 1 सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट जो है ना इसको हम 1 बोलते हैं, 1 को हमेशा यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो पर यूनिट टाइम का मतलब होगा 1 सेकेंड। सेकेंड क्यों कहा है सर आपने? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइम बेस क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट सेकेंड होगी। तो बेटा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम स्पीड बोलते हैं। तीसरी चीज़ आपने बेटा याद रखनी है इसमें, वो है इसका फॉर्मूला। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा स्पीड का होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यह स्पीड का फॉर्मूला है। अब
बार बार स्पीड फिर डिस्टेंस फिर टाइम लिखने से बेहतर है हम इनकी नोटेशंस लिख लें। अभी मैंने आपको बताया स्पीड को शो करते हैं किससे, v से। सो v इक्वल्स टू डिस्टेंस, आपने ये चीजें याद रखनी है, डिस्टेंस को शो करते हैं s से, ठीक है, डिवाइडेड बाय t, टाइम को शो करते हैं t से। तो v इज द स्पीड, मैं यहां पे साइड पे आपको लिख भी देता हूं, ये मैं स्लोली इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर होती जाए। v स्टैंड्स फॉर स्पीड, s stands for distance and t stands for time, ठीक है। तो v इज इक्वल टू s बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है। आपने कभी भी किसी भी बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना यूज़ हुआ है। इसकी एग्जांपल अभी हम देंगे। उसके बाद थर्ड थिंग जो आपने याद रखनी है उसकी है यूनिट। यूनिट मेरा बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको कि अगर आपको यूनिट फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे देख लेना है। डिस्टेंस की यूनिट लिख दें आप, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। टाइम की यूनिट लिख दें आप, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, या इसको हम लिखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं मीटर्स पर सेकंड, इसको हम लिखेंगे ms माइनस 1। ये बेटा यूनिट है मीटर्स पर सेकंड। लास्ट थिंग आपको पता होना चाहिए, हम फिर बता रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइज, मैग्नीट्यूड, नंबर से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है आपकी कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये क्या कहलाती है, स्पीड। सेकेंड थिंग वी नीड टू डिस्कस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी भी v से ही शो करते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं एक एरो लगाऊंगा। ये एरो क्यों लगाया है ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। वेलोसिटी को भी बेटा v से शो करते हैं, और लेकिन इसके ऊपर एक एरो यूज होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। सेकंड थिंग डेफिनेशन। तो बेटा वेलोसिटी को मैं दो तरीकों से डिवाइड करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले जेन्युइन डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है वो सुन लें कि वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट velocity is the change in displacement per unit time। अगेन पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड है, ठीक है, एक सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। यहां पे एक डेफिनेशन आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज में मैं लिख के दे रहा हूं कि बेसिकली वेलोसिटी इज द स्पीड with some डायरेक्शन। वेलोसिटी बेसिकली क्या है, स्पीड है लेकिन किसी डायरेक्शन के साथ,
समझाऊंगा आगे जाके। नेक्स्ट थिंग जो आपने इसमें भी याद रखनी है वो क्या है, फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला याद रख, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मैं इसको जब नोटेशंस की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि वेलोसिटी v आएगा, लेकिन उसके ऊपर एरो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं d से। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस s लिख के उसके ऊपर एरो लगा दें, डिवाइडेड बाय टाइम, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, सेकंड थिंग, इसकी यूनिट भी सेम ही होगी क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दोनों मीटर्स डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मतलब है यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर्स पर सेकंड, सेम एज द स्पीड। बट के वेलोसिटी is वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस इट नीड्स व्हाट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। स्पीड में मैंने आपको बताया था आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, आपने बोला था 60 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा आपने स्पीड बताई थी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 60 किलोमीटर पर से, अब मैं आपसे पूछता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? आप अब मुझे कहते हैं सर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इट मींस दैट आपने स्पीड बताया विद सम डायरेक्शन, तो अब ये स्पीड नहीं कहलाएगी, अब ये वेलोसिटी कहलाएगी। बेटा थर्ड थिंग जो हमने डिस्कस करनी है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। सबसे पहली चीज, इसको हम ए ऊपर एरो से शो करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है एक्सेलरेशन। गॉट दैट? दूसरी चीज जो आपने इसमें देखनी है वो क्या है, फॉर्मूला। तो बेटा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ए
एरो इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को हमेशा हम डेल से शो करते हैं, ये डेल बताता है चेंज को। चेंज इन वेलोसिटी, v वेलोसिटी है तो ऊपर एरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है, डेल्टा टी। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ही लिख रहा हूं, क्योंकि डेल्टा टी टाइम भी tf माइनस ti होता है। या इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, जो कैम्ब्रिज वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ से फेमिलियर हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम शो करते हैं u से, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तीनों एक ही बात है, तीनों में फॉर्मूला एक ही है, जो आपको इजी लगे उसको आपने अडॉप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी हम इसको लिखते हैं। डेल्टा वी जो है ना वो चेंज है, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कुछ भी चेंज हो। इसी तरीके से v माइनस यू, वी फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं और u इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं। और यहाँ पे लिख लें एक साइड पर आप बेशक कि जो डेल्टा है ना इज द चेंज। ठीक है, डेल्टा आप चेंज को शो करते हैं। थर्ड थिंग हमने क्या करनी है, इसकी यूनिट फाइंड करनी है। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की यूनिट हमने लास्ट टाइम पे पढ़ी थी मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरीके से नीचे जो टाइम लिखा है इसकी भी यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो जब आप इस सेकेंड को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, तो ये टोटल बनेगी ms -2। तो आप क्या लिखेंगे यूनिट की जगह पर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या होगी, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ms -2। ठीक है, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के क्या है, एक्सेलरेशन acceleration is also a vector quantity। ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? अच्छा बेटा, एक्सेलरेशन में आपने दो चीजें अब जरा ध्यान से सुननी है। एक्सेलरेशन आप किस चीज को बोलते हैं आसान लफ्जों में? देखो बेटा, आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, ये मेरी लैम्बोर्गिनी है, गीनी, और ये लैम्बोर्गिनी जो है वो अपना स्पीड जो है ना वो लगातार बढ़ा रही है। जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इसकी स्पीड थी 0, ठीक है, और ग्रीन से मैं लिख रहा हूं इसका टाइम, तो टाइम भी था 0 सेकेंड। तो बेटा ये गाड़ी पहुंचती है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम जो गुजरता है बेटा वो टाइम जो है ना वो 1 सेकेंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये गाड़ी पहुंचती है इस पोजीशन के ऊपर। अब देखिएगा, मैं एक बात करना चाह रहा हूं, ये डिस्टेंस जो है ना दो पॉइंट्स के दरमियान का, ये चेंज हो सकता है। ठीक है ना, ये थोड़ा है, ये अब ज्यादा हो गया है। अच्छा, टाइम जो यहाँ पे गुजरा था वो 2 सेकेंड हो गया टोटल। इसका मतलब है इधर से इधर आने में कितना टाइम गुजरा, 1 सेकेंड। ठीक है,
अब बेटा यहाँ पे जो चेंज आया ना वो ये आया है कि जो आपकी पहले 5 थी ये स्पीड बढ़कर अब 15 हो गई है। ठीक है, इधर से इधर आते हुए 1 सेकंड के अंदर इस गाड़ी ने या इस कार ने 10 मीटर्स पर सेकंड का चेंज इंक्रीज किया है। फिर बेटा थोड़ी देर और गुजरती है, ये कार पहुंच जाती है इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर पहुंचती है और मैं टाइम चेक करता हूं तो बेटा टाइम जो है ना वो 3 सेकंड पास हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस और नेक्स्ट आने वाले टाइम दोनों में फिर से टाइम का जो डिस्टेंस है या टाइम का जो इंटरवल है वो 1 सेकंड का है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होता है कि यहां पे अब जो स्पीड है वो 38 हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 23 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आ गया। अब यहां पे बेटा देखिएगा टाइम जो है ना हर गैप में जो टाइम का गैप आ रहा है वो 1 सेकंड का है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बेटा ऊपर देखें अगर तो स्पीड के अंदर लगातार पहले 0 से 5 आई, 1 सेकंड के अंदर 5 का इंक्रीमेंट लगा, फिर उसके बाद दूसरे सेकंड में 10 का इंक्रीमेंट लग गया और तीसरे सेकंड में तो 23 का इंक्रीमेंट लग गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कार जो है इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, और अगर बॉडी की स्पीड लगातार इंक्रीज होती जा रही है या दूसरे अल्फाज में लगातार डिक्रीज हो रही है, दोनों को हम लफ्ज नाम देंगे कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। या दूसरे के लिए फिर हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी बेटा, और हम उसको नाम देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। कब बोलेंगे, जब बॉडी की स्पीड, अगर स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी कब हो सकती है बेटा, ध्यान रखना, मेनली अगर कार है तो वो ब्रेक अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है बॉडी जो है ना एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो उस एक्सेलरेशन को या उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या रिटार्डेशन बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगी, और वही स्पीड अगर वापस डिक्रीज हो रही है तो वो डी एक्सेलरेशन कहलाएगी। बात क्लियर होगी। इसके बाद एक छोटी सी और चीज क्लियर करना चाहता हूं। अच्छा बेटा, एक्सेलरेशन जो है ना, ये बात को गौर से समझिएगा, एक्सेलरेशन जो है वो दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है किसी बॉडी के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और कब नहीं कर रही है। तो बेटा उसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, अगर बॉडी मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ, मतलब यहां पे समझिएगा बात को, अगर बॉडी मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ, फॉर एग्जांपल बॉडी की स्पीड थी 5, फिर हुई 7, फिर हुई 20, फिर हुई 43, फिर हुई 59। इस तरह से जब बॉडी की स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है ना, तो इसको वेरिएबल स्पीड बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान का जो इंटरवल है ना वो सेम नहीं है, कभी ज्यादा है और कभी कम है। तो
अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है लेकिन दूसरी साइड पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कभी ईस्ट है फिर नॉर्थ हो जाता है फिर वेस्ट हो जाता है, इस तरह से बार बार डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेशन में है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, अगर आपकी स्पीड वेरिएबल ही है लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम चल रही है, ईस्ट ही है, तब भी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। थर्ड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब आप मूव कर रहे हैं 60 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, आपकी बॉडी की स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन कभी आप राइट होते हैं कभी आप लेफ्ट होते हैं, कभी किधर, बार बार चेंज करें। इस वजह से मैं सिंपल कह देता हूं, आप सर्कुलर मोशन में है। तो जब आप सर्कुलर मोशन में आपकी बॉडी की स्पीड लगातार स्पीड सेम है, बॉडी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बना देता हूं, ये फॉर एग्जांपल सर्कल है, इसमें भी बॉडी मूव करिए, इस पॉइंट के ऊपर मूव करेगी और बॉडी मूव करिए इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन है बॉडी की मूवमेंट की। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये आएगी, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। तो जब आप किसी भी बॉडी को सर्कुलर मूव करवाते हैं, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो और स्पीड चेंज ना हो रही हो, तब भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, ठीक है, याद रखना। अगर डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रही हैं तो भी एक्सेलरेशन में है, अगर स्पीड चेंज हो रही है डायरेक्शन सेम है तब भी एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, अगर स्पीड सेम है और डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तब भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।